हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और जैसा कि अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ। तो देखो ये मेरे सामने पीडीएफ है और जैसा कि हमको पता ही था कि अगस्त में एग्ज़ाम होने हैं, तो बस वैसा ही है। और दूसरी बात कि इसमें देखो आप पीडीएफ खोलोगे तो ये 66 पेज का पीडीएफ है जिसमें सब कुछ मेंशन है, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया, फ़ी, एवरीथिंग मेंशन है। मैं आपको एक बार ऊपर से बता दे रही हूँ जो जो आपको मतलब मेन है। तो सबसे पहले आपको एज देख लो यहाँ पे, एज ऑन 162, मतलब कि आपका एज एबव 21 ईयर होना चाहिए ऑफिस स्केल 2 और स्केल 3 के लिए, और जो मिनिमम है। बाकी अगर आप स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर रहे हो तो आपका बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स के बीच में क्लर्क के लिए होना चाहिए, और एबव 18 और बिलो 30 आपका पीओ के लिए होना चाहिए। अब एबव 18 मतलब, लेकिन फिर आपको आपके पास ग्रेजुएशन का होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका ग्रेजुएशन हो गया हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी टाइम लगता है, मतलब 2021। तो उस हिसाब से आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। बाकी एज का जो मिनिमम है वो है आपका 18 ईयर, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो SC ST OBC जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो इसमें दिया हुआ है, तो वो आप देख लो। और उसके बाद आपका इसमें ये देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बाकी आपका लैंग्वेज का तो वो देख लेना आप। और स्केल 2 स्केल 3 के लिए कुछ वो एक्सपीरियंस भी मांगता है, तो आप वो पढ़ लेना। और उसके बाद आपका ये देखो फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, तो इसमें 175 SC ST के लिए और 850 आपका बाकी जनरल और अदर के लिए। अब इसमें ऑफिस असिस्टेंट और स्किल दोनों के लिए आप अलग से दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हो। दोनों की फ़ीस अलग अलग होगी, आप एक नहीं ले सकते। और जैसे होता है ना ITBI में कि सिर्फ पीओ या क्लर्क के लिए ही जा सकते हो एक के लिए, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग डेट पे होता है, तो ये आप देख लेना। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि इसका पैटर्न, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, तो आपको जैसा कि पता है, अब तक आप मॉक दे रहे होंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, जो सबसे बड़ी बात है। और प्री में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, रीजनिंग और मैथ्स, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन ईच, 80 क्वेश्चन टोटल रहता है और टाइमिंग 45 मिनट की होती है। उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना होता है। और दूसरा आपका मेंस में, और ये दोनों पीओ और क्लर्क दोनों में सेम पैटर्न रहता है। और क्लर्क में और मेंस में क्या होता है कि मेंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, और एक लैंग्वेज आपका, और दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो लैंग्वेज में आप या तो हिंदी या इंग्लिश, मतलब दोनों है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम। तो इंग्लिश का जो पेपर होगा वो आपका सिर्फ इंग्लिश में ही खुलेगा, बाकी हिंदी, बाकी सारा आप चूज कर सकते हो। और तो इसमें जिनका इंग्लिश वीक है वो आप हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हो, तो आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारा चीज़ है और बस इतना ही, इसमें और नीचे कुछ दिया नहीं है। बाकी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन किस किस स्टेट में किस किस लैंग्वेज में वो आएगा, मतलब जब आपका खुलता है ना एग्जामिनेशन तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि आपको इंग्लिश के अलावा और कौन से लैंग्वेज में आप पेपर देखना प्रेफर करोगे, तो वो आप चूज़ कर सकते हो, हिंदी, उर्दू, मतलब जिसका जो भी है, असमी, जो जिसका जहाँ जिस स्टेट का है, ठीक है। और ये सब बाकी बस, और इसमें ना सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप सारा आराम से पढ़ सकते हो सारा। उसके बाद अगर आपका पीओ हो गया तो फिर जैसा आपको पता है इंटरव्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप देख सकते हो। और आज से शायद फॉर्म फिर, हाँ देखो यहाँ पे अनाउंसमेंट, देखो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से आपका स्टार्ट हो गया है, 21 तक चलेगा। और उसके बाद फ़ी का भी वही है। और ये जो प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग होती है, तो ये मतलब इसका मुझे उतना आइडिया नहीं, बट शायद पहले बुला के कुछ, मतलब अगर किसी को नहीं देने आता है तो ऐसा कुछ रहता है। और उसके बाद ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जुलाई अगस्त में, और मेंस का आपका सितंबर में होगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ लेना आराम से। अब देखो सबसे बड़ी बात की वैकेंसी, तो देखो ये नीचे जो दिया हुआ है ना, ये सारा वैकेंसी है किस किस स्टेट का कितना कितना है। ऑफिसर स्केल 1 का भी है, ऑफिस असिस्टेंट का भी है। तो देखो इसमें मैं यूपी से हूँ तो मैं अपनी बता रही हूँ। तो देखो इसमें उत्तर प्रदेश का, ये देखो इसमें आर्यव्रत बैंक में 173 है जनरल की,
और बड़ौदा यूपी बैंक में एनआर मतलब होता है कि अभी नॉन रजिस्टर्ड है, मतलब यहाँ पे अभी उन्होंने दिखाया नहीं कि उनको कितनी वैकेंसी चाहिए। तो ये टाइम के साथ ये अपडेट होता रहता है, तो हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। तो ये अभी रिपोर्ट नहीं किया है उस बैंक ने, तो ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, जितना भी एनआर है वो बढ़ सकता है। और उसके बाद प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक तो 117 है टोटल, तो ये सारा है। उसके बाद स्केल 1 में भी सेम आप देख सकते हो। तो ये सारा चीज़ें आप अपने स्टेट का वैकेंसी आराम से देख सकते हो। पूरा पीडीएफ आप, ठीक है, आप पूरा पीडीएफ देख लेना, आप डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं आपको अपने कमेंट में भी पिन कर दूँगी अपने टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी बस। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, आप देख लेना और पढ़ लेना अच्छे से। और बस, और अभी मैं बहुत जल्द आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाऊंगी। तब तक आप टेक केयर, बाय बाय।